हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स, जो कि सुपर मैथ्स स्टार्स से नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाई जा रही है। एक्सरसाइज 12.2। द चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। राइट, लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 12.1 की थी, जिसमें हमने किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केल और डिवाइडर एंड रूलर। राइट, इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ विद ट्रेसिंग। राइट, विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग वी कैन मेजर और कंपैरिजन द टू लाइन सेगमेंट्स। राइट, आज हम बेटा इस वीडियोस में एंगल्स को मेज़र करना सीखेंगे। राइट, उसके अलावा कैसे प्रोटेक्टर की मदद से उनको बनाया जाता है, कैसे हम 45 डिग्री का 57, 63 एंगल्स को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और उसको मैं यूज़ करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले तो यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर प्रोटेक्टर हम अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं, देन वी कैन मेजर एनी एंगल, और एनी एंगल वी कैन मेक राइट ईजीली विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। राइट, बट उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। बेटा मैंने आपसे बार बार यही कहती हूँ, एक तो ये चीज़ नोट कीजिए कि जब भी मैं एक्सरसाइज के बीच में कभी भी ये बोलूँ ना, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नोट कर लिया करो। जहाँ तो आप मार्क कर लो अपनी बुक पर, या फिर कॉपी पेन लेके आपके पास होना चाहिए। ये तो सबसे मस्ट है कि जब भी आप वीडियो को वॉच करो, सारा मटेरियल जो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो आप इजीली मेरे साथ साथ वो बनाते चलो। ठीक है। सेकेंडली, कुछ भी मैं इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ तो वो मार्क ज़रूर करो और अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करो। राइट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मीन्स ये है कि उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये नहीं मैं कहती भी वो श्योरिटी है भी उसके आने की, बट चांसेस ज़रूर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब टाइम वेस्ट किए बिना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले सब उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में मतलब ईजी लगे। राइट, तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, फिफ्थ स्टैंडर्ड के साथ, फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उन्होंने उस 6 क्लास में आना ही आना है, तो ऑब्वियसली तो उनको भी ये कंटेंट, क्योंकि बना बनाया कंटेंट मिलेगा तो उनको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उनके साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2, बट उससे पहले कंसेप्ट। राइट बेटा, जो कंसेप्ट है इसमें सबसे पहले बात की हुई है ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या है? एक 3 साइडेड फिगर होती है बेटा। 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, जिनको अगर 3 लाइन सेगमेंट्स नॉन क्लीनियर क्या होती हैं, जो एक ही लाइन में ना हो, ठीक है, उनके साथ मिलकर एक फिगर बनती है। ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट AC, थर्ड सेगमेंट हो गई BC। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास एक ट्राइंगल बने। ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड फिगर विच हैज़ 3 साइड्स AB, BC एंड AC। वर्टिसेस कौन से होते हैं? जहाँ पर 2 साइड्स मीन्स 2 आर्म्स आपस में मिलती हैं, A, B और C, और 3 ही एंगल्स होंगे। कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल C। राइट, एंगल कैसे बनता है? किसी भी 2 आर्म्स को मिलाकर जो सेंटर में होता है ना, ये चीज़ बन रही है। फर्स्ट आर्म AB और BC, AB और BC के साथ ये क्या बन रहा है? एंगल ABC। राइट, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, एंगल ABC। मीन्स एंगल को डिनोट करने के लिए, जैसे जो हमने एंगल B को डिनोट करना है, तो एंगल B को कैसे डिनोट करेंगे? इसको सेंटर में लेना है। C और A आगे पीछे लिख सकते हो, CBAB लिख सकते हो, और एंगल ABCB लिख सकते हो। राइट, ये ध्यान रखना। एंगल B को ABCB लिख सकते हो और CBA। मीन्स जो भी एंगल है
वो हमारे सेंटर में आना चाहिए, राइट। एंगल बी को इसी तरह एंगल ए को भी लिख सकते हो, एंगल ए को लिख सकते हो CAB और BAC, राइट। क्योंकि एंगल ए को मेंशन करना है तो जो एंगल है उसको सेंटर में आना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट किस में आना चाहिए, सेंटर में, राइट। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ और क्या कहती है बेटा, जो इसके एंगल होते हैं ना, इसके बीच के एंगल्स, उसका सम हमेशा 180 होता है। मान लेते हैं ये 30 है, ठीक है, ये हमारे पास 70 है, ये 80 है, तो इन सभी का एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180। 180 से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 के, राइट। थर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, कई बार आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि आपको साइड्स की लेंथ दी होती है, ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ दी होती है, तो पूछा जाता है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकती है, तो आप कैसे चेक करोगे। द थर्ड प्रॉपर्टी सेज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स की लेंथ का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, किसी भी दो साइड्स का, तो वो क्या होगी, हमारी ट्रायंगल मेक करेगी, मतलब उससे हम उन साइड्स की लेंथ से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें उसने दे दिया, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं सिंपली दिया होगा, जैसे भी 3 साइड है, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर्स की 3 साइड्स दी हुई है, ठीक है। तो उसने बोल दिया अभी बताओ क्या इनसे हम ट्रायंगल मेक कर सकते हो, तो 3 कंडीशंस बनानी है। 3 + 4 = 7, थर्ड साइड कौन सी है, 5, ये 7 5 से बड़ा है। देन 3 + 5 करके देख लो, = 8, लेफ्ट कौन सी थी, 4 रह गई, तो 4 से भी बड़ा है। देन 5 + 4 = 9 विच इज़ ग्रेटर देन 3। तीनों कंडीशन में किसी भी दो साइड्स का जो सम है बेटा वो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो साइड्स की लेंथ दी है उससे हम ट्रायंगल को बना सकते हैं, राइट। ये आपका जो सिर्फ एक ही लाइन में दिया हुआ था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा। ये चीज़ें ना क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ क्लियर करोगे, जैसे ये है, इसने ना मतलब वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था, मेजर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर दिस इफ़ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बट उसने सिंपली ये क्वेश्चन था, बट मैंने आपको डिटेल में ये समझाया है, जो कि 12.1 से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। बट जो इस एक्सरसाइज में है उसमें हम एंगल्स को मेज़र करेंगे। क्या करेंगे, एंगल्स को मेज़र। बेटा एंगल्स को मेज़र कैसे किया जा सकता है, प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये आपका क्या है, प्रोट्रैक्टर, इसको बोलते हैं हम प्रोट्रैक्टर। बट उससे पहले हमें समझना होगा ये है क्या चीज़। बेटा ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है ये, सर्कल। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये देखो, यूनिट्स फॉर मेजरिंग एन एंगल। जो सर्कल है बेटा, वो पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट में जैसे 0 to 10, 0 to 10 के बीच में भी छोटे छोटे 10 पार्ट होते हैं, राइट। ये टोटल मिला के हमारे पास 360 पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं को हम 360 डिग्री का एंगल भी बोल देते हैं। मीन्स जो सर्कल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो सारे का सारा, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट एंगल। सेंटर का जो ये एंगल है ना, इसको ये गोल गया, ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल है। इसको हम 360 का, क्योंकि एक सर्कल किसको शो कर रहा है, 360 को शो कर रहा है, तो इसका मतलब एक टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। एक टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब कई बार आपको मिनट्स दिए होते हैं, मिनट्स, ये जो डैश डाली हुई ना, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 60 मिनट्स। एक डैश है तो मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, अगर 2 डैश डाली हुई है तो वो सेकंड्स को। और हमें पता है 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। बेटा आप कहोगे मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही करवाई जा रही है बेटा, बट अब भी आपको लग रहा है, बट जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, आपने ये पढ़ा होगा
तो आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा। इसीलिए मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करवा के चल रही हूँ कि जब आप सीनियर क्लासेस में जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, भी ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या चीज़ आ गई। तो आप अगर आपने किया होगा तो विद इन सेकेंड्स आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, राइट। अब आती है बात प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या है बेटा? इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स एज वेल एज मेजर एंगल। इसकी मदद, ये हमारा प्रोटेक्टर है। आई थिंक आपके हर एक के ज्योमेट्री बॉक्स में ये चीज़ होती है, बट कई जो होते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्सेस, मतलब एम्प्टी ज्योमेट्री बॉक्स ले लेते हैं, तो सेपरेटली भी हम इनको बाय कर सकते हैं। आई थिंक 5 to 10 रुपीज़ तक का ये प्रोटेक्टर आ जाता है। तो ये प्रोटेक्टर मैंने भी बाय किया है, बट बाय नहीं किया, वैसे ही ले लिया किसी से। तो ये प्रोटेक्टर है। इसमें ध्यान से देखो, अगर दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यही हमारी बेस लाइन होती है। यहाँ से हमारी क्या शुरू होती है? बेस लाइन। ये जहाँ जो कट लग रहा है ना सेंटर में, बिल्कुल ये यहाँ से और यहाँ ये लाइन क्या होती है? बेस लाइन, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। बेटा इसके 2 स्केल हैं, एक तो राइट टू लेफ्ट जाता है, एक लेफ्ट टू राइट। बेटा ये जो स्केल है ना, ये 0 से लेकर, ये देखो जो नीचे वाला स्केल है ये 0 से 180 है। इसको हम इनर स्केल बोलते हैं। इसको क्या, कौन सा स्केल बोलते हैं? इनर स्केल। और ये कहाँ से? राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इसका क्या मतलब है? जब हमने एंगल, मान लेते हैं ये एंगल है, जब राइट टू लेफ्ट जा रहा हो तब हमने जो नीचे वाला स्केल है वो यूज़ करना है। क्या करना है? नीचे वाला जो स्केल है वो यूज़ करना है। अब ऊपर के स्केल की बात करो, देखो ये भी 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 180 डिग्री। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो एंगल्स मेज़र करने होते हैं ना, वो डिग्रीज में ही मेज़र किए जाते हैं, राइट। 0 से लेके 180, ये आउटर स्केल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आउटर स्केल। ये कब यूज़ होता है? जब एंगल हमने कब किस साइड में चेक करना होता है? जब लेफ़्ट टू राइट हो। क्या हो? जब लेफ़्ट टू राइट इस टाइप से हो, तब हमने ऊपर वाला स्केल यूज़ करना है, राइट। अब आती है बारी कैसे हमने एंगल्स को मेज़र करना है। बेटा मैंने एक एंगल बना के रखा है, 2 आर्म्स मिलके एक एंगल को बनाते हैं, राइट। एंगल कैसे मेज़र किया जाता है? ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टर है। मैंने आपको बताया ना, ये जो सेंटर का पॉइंट है ना, सेंटर जितने यहाँ पर ये लाइन आ रही है सेंटर में 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री ऊपर नीचे दोनों के लिए सेम है। ऊपर और नीचे वाले, इनर और आउटर दोनों के स्केल्स के लिए 90 डिग्री सेम होगा। ये सेंटर वाला है ना, इसको हमने क्या करना है? इसके एक एंड पर, लाइन सेगमेंट के जो एक रे है ना, रे के एंड पर रख देना है। ध्यान से देखो, मैंने रे के एंड पर रखा, और ये जो लाइन है, बेस लाइन है, इसको लाइन के ऊपर में आना चाहिए। किसके ऊपर आना चाहिए? लाइन के ऊपर। अब मेज़र करो, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर 40 आ रहा है, 40 से थोड़ा सा ऊपर है, मीन्स 41 तक जा रहा है। तो ये कितना डिग्री का होगा? 41 डिग्री का। सो इस तरह से बेटा हम किसी को भी मेज़र कर सकते हैं, राइट। इस तरह से एंगल को मेज़र किया जाता है। अब मान लेते हैं अगर 2 रेज़, ये 2 रेज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, जैसे BC रे है, AB भी इसी के ऊपर आ जाए, यहाँ पर A पॉइंट आके, तो यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का बनेगा। ध्यान से देखो, ये हमारा 0 डिग्री है ही है। ये एंगल मेज़र करना है, तो यहाँ पर रखा, तो ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल जा रही है? 0 के पैरेलल। तो यहाँ पर एंगल कितने का होगा? 0 डिग्री का। इसका मतलब अगर 2 रेज़ क्या कहते थे हम, कोइंसाइड्स हैं, 2 रेज़ कोइंसाइड्स हैं, उस समय एंगल्स कितने का बनता है? 0 डिग्री का। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। सबसे पहले वही ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल कब होता है? जब 2 रेज़, मान लेते हैं ये BC रेज़ थी, अब ए वाली रेज़, थोड़ी सी मेरे को पास पेन, हाँ ये BC रे है, ठीक है।
अब ए बी रे है, इसी के ऊपर आ गई, तो ये एंगल इसी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो अगर आप मेज़र करोगे तो ध्यान से देखो, ये बेस लाइन से बिल्कुल मैच करनी चाहिए लाइन, तो ये किस पर जा रही है, 0 डिग्री पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखो कहाँ पर आ रहा है, 0 डिग्री पर। तो 0 एंगल कब होता है, जब किसी भी एंगल की मेजर 0 हो, तब वो उसको क्या बोलते हैं, 0 एंगल। अब आता है एक्यूट एंगल। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में, जो एंगल की मेजर 90 डिग्री से कम है, मीन्स 90 से जब कम हो, द एंगल एन एंगल विच मेजर्स, एंगल whose measures greater than 0 but less than 90 डिग्री, राइट, उसको बोलते हैं हम acute एंगल। मीन्स 0 और 90 के बीच में एनी एंगल, एंगल को हम थीटा, इसको थीटा बोलते हैं बेटा, एनी एंगल लाइज बिटवीन 0 and 90 दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मीन्स 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, तो उस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, राइट। उसके बाद आता है बेटा राइट एंगल। एनी एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री है, जिसकी मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री है। बेटा इस टाइप की लाइन, ये इस टाइप का बना होगा, इस टाइप का, बिल्कुल दो सीधी एल की तरह। ये जो राइट एंगल होता है ना, वो एल की तरह बना होता है। और ये जो एक्यूट एंगल है, इस टाइप के एक्यूट एंगल होते हैं, जैसे ऐसे इस टाइप के, राइट। ये सारे एक्यूट एंगल्स है, क्योंकि अब जब भी आप मेजर करके देखोगे ना, तो इनकी जो मेजरमेंट है वो 90 से लेस देन होगी, राइट। और जो 90 डिग्री का एंगल है वो हमेशा एल शेप का होगा। किस शेप का होगा, एल शेप का, राइट। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। मैं लिखूंगी कोई नहीं, जस्ट सिंपल सी लैंग्वेज नहीं, जिन एंगल्स की मेजर 90 से बड़ी है हो बट 180 से छोटी हो, 180 से छोटा हो, यहाँ तक 180 आ रहा है, 180 से छोटा हो और 90 के बीच, मीन्स इस एरिया के बीच में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एनी एंगल्स हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये किस टाइप के एंगल्स होते हैं, इस टाइप के एंगल्स, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल एल शेप का हो गया। एल शेप से जब भी इधर को हो गया एंगल, लेफ्ट साइड को लेफ्ट करेंगे, मतलब नीचे की तरफ बाउंड करेंगे, तब वो कौन से एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट तो हमें साफ ही पता चल रहा है, स्ट्रेट के मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा, ये होता है स्ट्रेट एंगल। मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर हमने स्ट्रेट एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये जो है पूरा एंगल, यहाँ से अगर हमने मेज़र करना हो, नीचे की तरफ से देखो, अगर इस साइड को देखते हैं तो 0 डिग्री है, बट इस साइड को देखते हैं इस एंगल से, तो ये कितने का बना है, 180 का। इसका मतलब जो स्ट्रेट एंगल है वो पूरा कितना होता है, 180 का। स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। क्लियर। आप कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे 125 डिग्री, 135, ठीक है, 167, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल की। एंगल 90 डिग्री ही राइट एंगल और एक्यूट एंगल्स की जैसे 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 67 डिग्री, 87 डिग्री, ये सारे कौन से हैं, एक्यूट एंगल्स, राइट। 0 डिग्री में जस्ट 0 ही होगा। क्लियर। स्ट्रेट एंगल में ओनली 180 डिग्री। अब आती है बारी बेटा रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अभी 180 तक पहुंचे थे, 180 से आगे चले जाओ। 180 से लेके जो 360 के बीच में एंगल आते हैं,
क्योंकि पूरा जो सर्कल है, पूरा जो कंप्लीट, मैंने आपको बोला ना पूरा सर्कल ही होता है, पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है। तो अभी तो हम 180 तक पहुंचे थे, राइट। तो इसका मतलब जिन एंगल्स की वैल्यू 180 और 360 के बीच में होगी उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। फॉर एग्जांपल 240 डिग्री, 270 डिग्री, 190 डिग्री, राइट, 195, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। ये किस टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री बन गया एंगल, ठीक है। 180 को अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, सॉरी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा इस कंप्लीट एंगल का। दिस वन इज द रिफ्लेक्स एंगल, राइट, क्लियर। अब आते हैं बेटा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री की। मीन्स ये हमारे पास कोई लाइन दी हुई है और यहाँ से अगर एंगल पता करने को बोलो तो ये कंप्लीट एंगल क्या है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो ये तो बेटा सिंपल सी मेजरमेंट्स हैं जो किस तरह से क्लासिफिकेशंस हैं, कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, कौन सा कंप्लीट होता है, बट इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो MCQs आते हैं ना इन्हीं के बेस्ड पर आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ आ सकता है 45 डिग्री, इज़ दिस एक्यूट एंगल, देन यू कैन यस। अगर 95 होता है, इज़ दिस सर एक्यूट एंगल, नो, क्योंकि इसकी मेजर क्या है, 90 से बड़ी हो गई, राइट। दिस वन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है सिलेबस में, एक फर्स्ट, सेकंड और 6th क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है मेज़र करना है बेटा। मेज़र हम किसकी मदद से करना है, प्रोटेक्टर की मदद से। ये हमारा प्रोटेक्टर है तो मैं यहीं पर रख के मेज़र करूँगी क्योंकि अगर नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे तो उतना नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है जहाँ से एंगल जा रही है, ये एरो की तरफ कौन से एंगल पर जा रही है, 70 डिग्री, अगर दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखो। ये जो लाइन है, इनकी जो टेढ़ी वाली लाइन है ना, ये वाली इसको देखो, इसके ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर इस बेस लाइन को रखना है हमने, बिल्कुल 90 डिग्री से स्टार्ट करके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये किस पर जा रही है, 70 डिग्री पर। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, बेटा सेकंड में भी सेम मेजरमेंट लेंगे हम, ठीक है। अब लाइन के ऊपर लाइन को रखा तो ध्यान से देखो, ये जो एरो है, एरो किस तरफ जा रहा है, 135 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल इसके सेंटर में जाके 135 आ गया, राइट। 130 और 140 के बिल्कुल सेंटर में है ये एरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री का, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने से यहाँ से हमने फिर से रखा, ये हमारे पास किस पर चला गया ये एंगल, देखो ध्यान से, एरो किस लाइन के ऊपर जा रहा है, 40 के ऊपर, 40 के ऊपर जा रहा है ना। तो इसका मतलब थर्ड में एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। वैसे मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए एंगल्स दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो कैसे मेज़र करना है ये आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये जो एरो है किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स 25 डिग्री का एंगल कितने का हो गया, 25 डिग्री का। मैं एक्चुअली पेंसिल के साथ लिख देती हूँ यहीं पर, 25 डिग्री का, राइट। अब ये एंगल देखो, फिर से बेस लाइन को बिल्कुल कॉर्नर पर बेस लाइन के ऊपर रखेंगे तो, और एरो देखो कहाँ पर पहुँच रहा है, ये 160 तक पहुंच रहा है, 160 तक पहुंच रहा है। तो ये एंगल कितने का हो गया, 160 का, कितने का हो गया, 160 डिग्री का, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये देखो थोड़ा सा 90 से टेढ़ा जा रहा है, यहीं से हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा है, ठीक है। ये 90 से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तो ये कहाँ पर पहुंच रहा है, 100 डिग्री पर। ध्यान से देखो, ये 100 डिग्री पर पहुंच रहा है, तो ये हमारा कितने का एंगल आ गया, 100 डिग्री का। है बेटा, ये एंगल दिया हुआ है, वैसे देखने में ही पता चल रहा है ये एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे पता करना है बेटा, सेम प्रोसीजर ये है, बट हम अब इसको क्या करेंगे, रोटेट
रोटेट करके बिल्कुल बेस लाइन को लाइन के ऊपर रखेंगे और एरो को चेक करेंगे किस पर आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर जब हम रोटेट करके देखते हैं ना तो ऊपर वाला स्केल चेक करना है। कौन सा स्केल चेक करना है? ऊपर वाला। तो ये यहाँ पर आ रहा है 120 पर, राइट 120 पर आ गया ना बेटा। बट ये जो एंगल है, अब हम इसको 120 नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। कभी भी रिफ्लेक्स एंगल पता करना है ना, जो भी एंगल की मेजर आई है बेटा, हमारे पास एंगल की मेजर कितनी है, ये 7th पार्ट है, 120 आई है, उसको 360 में से 120 को माइनस कर दो, तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, क्योंकि ये एंगल हमारे पास 120 आया है, राइट। ये जो इंटीरियर एंगल है बेटा वो 120 है, बट हमने तो बाहर का एंगल पता करना है। तो ये क्या होगा, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। 360 में से अगर ये एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल पता करना है तो क्या करना होता है, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना है ना। मेन पॉइंट आ गया कि अगर रिफ्लेक्स एंगल पता करने को बोला गया हो तो क्या करना हो, जो भी एंगल की मेजर दी हुई है उसको 360 में से माइनस कर देना है। सो दैट्स इक्वल टू 240 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट में भी सेम मैंने रोटेट किया, राइट। अब ये बुक की वजह से शायद थोड़ा सा गलत आ जाए, बट ध्यान से देखो, ये हमारे पास किस पर जा रहा है, 60 डिग्री पर, क्योंकि मैंने अभी बोला है ना कि ऊपर का स्केल चेक करना है जब भी रोटेट करके चेक करते हैं। तो कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब अब हमने पता करना है रिफ्लेक्स, क्योंकि हमने बाहर का एंगल पता करना है 60, तो अंदर का आया है, हमने पता करना है रिफ्लेक्स एंगल। सो 8th का क्या आ जाएगा, 360 माइनस 60, सो दैट्स इक्वल टू 300 डिग्री, राइट। सो इस तरह से बेटा हम किसी भी एंगल की मेजर पता कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, उसने कहा है कि ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो कैसे बनाने हैं, चलिए देखते हैं। सेम वैसा ही प्रोसीजर है जैसे हम मेज़र करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। रे ड्रॉ कर लो, चाहे लाइन रे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 रेज से मिलके हमारा एक एंगल बनता है। ये जो ए पॉइंट है इसी पर हमने क्या रखना है बेटा, प्रोटेक्टर। फर्स्ट जो है बेटा 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ध्यान से देखो, जो बेस लाइन है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस कॉर्नर पर, इस वर्टेक्स, इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है, और जो बेस लाइन है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा है 45 का, तो यहाँ से ध्यान से देखना है, हम नीचे वाला स्केल यूज करेंगे, इनर, राइट, इनर स्केल यूज करना है। 40 के बाद ये जो बड़ी वाली लाइन आ जाती है ना, ये 45 मीन्स उन दोनों नेक्स्ट और प्रीवियस डिग्री वालों का सेंटर बताती है। तो सेंटर कितना है, 45। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉट। अब प्रोटेक्टर को हटा देंगे और स्केल की मदद से, मीन्स रूलर की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को मैच कर देंगे, और ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड रे, और दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो, राइट, हमने तो नाम ही देना है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा 57 डिग्री। सेम प्रोसीजर, हमने स्केल की मदद से एक रे ली, स्टार्टिंग पॉइंट पी लिख दो, राइट। 57 डिग्री का लिखना है। तो ध्यान से देखो, सेम इस पॉइंट पर हमने क्या देना है, बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है बिल्कुल, और कॉर्नर से स्टार्ट करनी है। कितना लिखना है, 57, ये रहा 50, 55, इसके आगे 2 पॉइंट्स काउंट कर लो, 1 2, तो यहाँ पर जो है हमारा 57 डिग्री का बनेगा, राइट। हटा लिया, तो इस पॉइंट के साथ इसको मैच करना है, देन हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 57 डिग्री का, है ना। इजी, बहुत इजी है बेटा। अब नाम दे दो Q, और यहाँ पर नाम दे दो R, राइट। सो RPQ हमारा क्या बन गया, एंगल कौन सा बन गया, 57 डिग्री का, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 129 डिग्री। 129 डिग्री, अब ये हमें पता है ये कौन सा एंगल है, क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। मैं साथ ही साथ बताते जा रही हूँ बेटा ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, और ये दोनों कौन से थे, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से छोटे हैं, राइट। तो अब 129 सेम एज प्रोसीजर, स्केल की मदद से बेटा हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं और रूलर की मदद से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट S दे लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने 129, तो ध्यान से देखो ये हमारे पास इस पॉइंट पर बेस लाइन रखी, लाइन के ऊपर लाइन रख ली, बेस लाइन, राइट। अब हमने निकालना है 127, क्योंकि नीचे वाला स्केल ही हम चेक कर रहे हैं, इस तरफ से राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो इनर स्केल चेक करना है। 129, ये 130 है, 130 से एक कम, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 129। ध्यान से देखो 130 यही था ना, इसके आगे बिल्कुल ये पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, 129 डिग्री की एंगल, राइट। अब इसको मैच कर दिया, इस पॉइंट पर बेटा हम लिख लेते हैं R, इसको लिख देते हैं T, RST, ये एंगल कितने का होगा, 129 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो हमें इजीली पता है कि L शेप का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, और बिल्कुल सेंटर में होता है ना। ये कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को राइट एंगल क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ से सेम पॉइंट B पॉइंट दे देते हैं नाम, ठीक है। और यहाँ से बेस लाइन को लाइन के ऊपर रखेंगे, 90 ये रहा सेंटर में, तो ये रख दिया हमने पॉइंट। अब इसको मैच कर देते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन होगी बेटा ये, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, कोई एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ये सारे जो नाम है ना इस राइट एंगल को बोलते हैं, राइट, A, B और C, राइट। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। नाउ नेक्स्ट है बेटा 108 डिग्री। कौन सा है, 108 डिग्री। अब ये एंगल कौन सा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका इसी पर बेस्ड है, अभी कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये सभी बताना है, ठीक है। 108 सेम 90 से बड़ा होगा, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ कर ली रूलर की मदद से और स्केल की मदद से। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, Q नाम दे दो। तो यहाँ से हमने कितने बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा, ये पॉइंट को जो है डॉट है लगाया ना, वो डॉट डॉट के ऊपर ही होना चाहिए और बेस लाइन लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल सेट करने के बाद ही बेटा एंगल मतलब एंगल का साइन लगाना है। अब 108 110 से कम होता है, कितना कम होता है, 2, तो 2 कम ले लो, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा पॉइंट, 1 2 कम ले लिया। जहाँ यहाँ पर हमारे पास 105 106 107 108 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट 108 का हो गया, तो हमने इसको मैच कर लिया, राइट। इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं R। सो ये एंगल किसका हो गया, 108। और ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट एंगल है बेटा वो है हमारा 23 डिग्री का, यहाँ पर आ जाएगा तो यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। 23 अब कौन सा है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ना। जो 90 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं S,
ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट पर ये हमने रखा और जो बेस लाइन है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब 20 ये पड़ा है, ये 20 की लाइन है, इसके बाद 3 लाइंस काउंट करोगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैच कर दो बेटा, ठीक है। ये कौन सी लाइन बन गई, यहाँ पर R पॉइंट दे दो, यहाँ पर T पॉइंट दे दो, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो गया, 23, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 150 डिग्री, 150 डिग्री दैट इज 9 विच दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो सेम हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं और रे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ को ही एक्सटेंड हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, राइट। ये रे होती है। अब इस पॉइंट से हमने 150 देखना है, सेम सेंटर का पॉइंट रखा, बेस लाइन को लाइन के ऊपर रखा, 150 नीचे का इनर स्केल चेक करना है, 150 ये रहा, तो यहाँ से हमने बिल्कुल इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो ये इसको मैच किया, कोई भी एंगल नेम दे दो इसको, A B और C, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट है 180। 180 कहाँ पर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, राइट। ये मैंने आपको बताया ना, 180 एंगल किसका होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर ये पॉइंट हम ले लें तो अगर 180 देखना है, ये देखो यहाँ से है ना ये लाइन, तो 180 कहाँ होगा, यही पॉइंट होगा, तो ये सारा एंगल क्या है, 180 का ही है, राइट। इसको कुछ भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 को ही रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वन इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके जो सिलेबस में है वो है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है, राइट द टाइप ऑफ एंगल विद ईच डिग्री मेजर रिप्रेजेंट्स। हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ये बताना है ये कौन सा एंगल है, राइट। सबसे पहले है बेटा 135 डिग्री। अब ये देखो ये एंगल, दिस एंगल इज लाइज बिटवीन 90 एंड 180। 135 इज लाइज बिटवीन 190 एंड 180 के बीच में है ना, तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, obtuse angle, right, because this angle lies between 90 to 180, so this one is obtuse angle. Now second है बेटा 35, this angle is lies between 0 to 90, 90 और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं ना, 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, so this one is acute angle. कौन सा एंगल है, acute angle। अब मैं ये लिखूंगी नहीं, जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। 90 डिग्री, इस एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल, क्योंकि एग्जैक्टली ये किस शेप का है, एल शेप का, राइट। अब फोर्थ एंगल, ये बच्चे ज़्यादातर गलती करेंगे, ये 180.5 डिग्री। बच्चे ज़्यादातर बोलेंगे जी स्ट्रेट एंगल, नहीं बेटा, 180 से चाहे पॉइंट का ही फर्क पड़ गया, वो ऊपर चला गया, तो 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल है ये, reflex angle, because it lies between 180 and 360, right, clear। now next है 4 डिग्री, this is acute angle, acute angle, right। now next है बेटा 0 डिग्री, 6 है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब 0 एंगल, राइट। 180 मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल। अगर किसी भी एंगल की मेजर एक्जैक्टली 180 के इक्वल है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट। नाउ 210, 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो ये कौन सा एंगल होता है,
रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। नाउ नेक्स्ट है बेटा 79 डिग्री। ये 90 से छोटा है तो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। ये क्या हो रहा है मेरे को? एक्यूट एंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा 170, जो लास्ट है बेटा 170.5 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये तो 180 के करीब ही हो गया ऑल कंप्लीट वैल्यू, बट अगर 180 से थोड़ा सा भी छोटा है और 90 से बड़ा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ही बोलेंगे। कौन सा एंगल है वो? ऑब्ट्यूज एंगल। सो दैट्स आर आवर एक्सरसाइज 12.2। इसके साथ ही बेटा जो आपकी ये एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप सो आपका बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कंसेप्ट है समझ नहीं आया तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और उसके कंसेप्ट के साथ आएंगे और साथ ही साथ चेक पॉइंट्स भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो MCQs आते हैं ना वो आपके चेक पॉइंट्स में से आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।